पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे पिछले क्लास जो हमने बात किया था वो बात किए थे हम लोग क्या कि स्टैटिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ निकालने का। आज उसके आगे जो हम लोग बात करेंगे कि लेफ्ट टू राइट पीरियड टॉप टू बॉटम आपका ग्रुप उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि एक सिंपल सा एक लॉजिक आपको देते हैं, सबसे पहला समझना है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी एलिमेंट हमारा ग्रुप का लिया जा रहा है, मान लेते हैं कि ये ग्रुप है और अगर हम ये इस साइड मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं तो ये हमारा पीरियड में गए हम, ये हमारा पीरियड कहलाया और ये हमारा ग्रुप कहलाया। ये जो ऊपर से नीचे आया ये ग्रुप हम इसको लिए। तो पता है कि अगर पीरियड में कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, यानी कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल में एसिडिक स्ट्रेंथ हमें पता करना है तो सबसे पहला हम देखेंगे कि वह ग्रुप का है कि पीरियड का है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं मतलब पीरियड में तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब आइए यहाँ ग्रुप की बात आ गई है, अब तो ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे कि ग्रुप कैसे हम लोग देखेंगे इसका। देखिए कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, एक पॉइंट ऑन मूविंग from left to right in a period acidic strength will be increased। कहता है कि on moving left और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, मतलब पीरियड में हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की ओर तो एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो आइए बात करते हैं, एक एग्जांपल हम लिखते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल को हम दिखाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिखा CH3 और NH3 H2O और हमने लिखा HF। तो इसमें आपने देखा था पिछले क्लास में आपको बताए थे सभी में से H प्लस आयन को निकाल दिया बाहर। जैसे ही आप H प्लस आयन को बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कंजुगेट बेस यानी Cb बनेगा CH2 माइनस। अब देखिए ये जो CH3 था इसको हम CH4 कर रहे हैं तो यहां मेरा CH3 इसका कंजुगेट बेस बनेगा। यहां से H प्लस आयन हम निकाल रहे हैं जिसमें मेरा NH2 माइनस बचेगा। यहां से जो हम H प्लस आयन निकालेंगे उसमें OH माइनस आयन बनेगा, फिर इससे जो H प्लस आयन निकालेंगे उसमें F माइनस बनेगा। यानी ये जितने सारे हैं वो सारे कंजुगेट क्या है, बेस है, एसिड का कंजुगेट बेस। आपको एक और लॉजिक है, एक ट्रिक दे रहे हैं हम आपको। लॉजिक क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद यहां देखना है आपका तो ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन। अब देखिए हमारा एलिमेंट्स किधर की ओर है, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं वो देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा कि हम पीरियड में मूव कर रहे हैं कि हम ग्रुप में मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर को, तो ये कार्बन है। हमने बताया था आपको कि सेम एलिमेंट को हमें छोड़ देना है, डिफरेंट वाले को
फ्लोरीन। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहला कार्बन का एटॉमिक नंबर देखेंगे 6 के बाद नाइट्रोजन 7, इसके बाद ऑक्सीजन 8, उसके बाद फ्लोरीन 9। कितना से इंक्रीज कर रहे हैं? 1 से, यानी 1 से जब हम बढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि ये पीरियड में मूव कर रहे हैं, तो पीरियड में मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? बढ़ता है। यानी सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ AS जिसको बोलते हैं वो किसका होगा? HF। हालांकि ये पिछले का सवाल हम आपको बताए हैं, यहाँ लेफ्ट टू राइट जो ग्रुप वाला लिखे और मूविंग वाला लिखे, इसके कारण हमने एक एग्जांपल आपके सामने पेश किया। इसके बाद लिखेंगे क्या? H2O, इसके बाद NH3, इसके बाद CH4। आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद फिर बात करेंगे आगे। इसको लिखिए, उसके बाद बात करेंगे। चलिए तो हम आगे बात करते हैं। यहां अच्छा, इसमें ग्रुप GROUP ग्रुप लिखा गया है, इसमें ग्रुप है। अब आइए, अब हम आगे बात करते हैं। अब हम एक बात करने जा रहे हो। अभी तो हमने आपको दिखाया पीरियड में कि पीरियड में आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं, जो आपके सामने एग्जांपल हमने पेश किया। और अगले क्लास में हमने यही बताया था आपको, पिछले क्लास मतलब इससे पहले वाला जो क्लास हम लोग किए थे उसमें हमने आपको यही बताया था कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। लेकिन अब हमको सवाल में दिया जा रहा है कि किसी भी ग्रुप का हम कैसे एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो आइए एक बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत ही हाई लेवल का सवाल है, लेकिन देखने में बहुत आसान लगेगा आपको। तो सबसे पहला ये सवाल हमारा IIT का, देखिए बहुत आसान सवाल है, आप लोग घबराएंगे नहीं। सबसे पहले सवाल लिखते हैं। सवाल क्या लिखते हैं कि HF, यहां से हमें कंजुगेट बेस निकालना है, तो H प्लस आयन हम यहां से बाहर निकालेंगे, तो मेरा मिलेगा क्या? F माइनस, यानी कंजुगेट बेस। फिर अगर हम यहां से क्या करेंगे, HCl से H प्लस आयन को बाहर निकालेंगे, तो Cl माइनस कंजुगेट बेस। फिर अगर HBr से एक H माइनस आयन को निकालेंगे तो हमारा Br माइनस आयन बचेगा, और यहां से HI से हम H प्लस आयन को निकालेंगे तो हमें I माइनस आयन मिलेगा। ये आपको IIT के साथ साथ ये 12th बोर्ड में भी सवाल आपको करता है। 12th बोर्ड में भी ये सवाल आपको करेगा कि बताइए HI मोर एसिडिक देन HF, बस वो ही लिखना रहता है। HI जो है वो मोर एसिडिक HF से है, क्यों? जबकि हमने जो आपको बताया है कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस
इलेक्ट्रोनेगेटिव का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, यही हमने आपको बताया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि हाइड्रोजन ग्रुप एक ऐसा एलिमेंट से है, वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो उसमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद वह एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। लेकिन कुछ इसमें कंपाउंड ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता है, जैसे HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंडीशन है कि हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या एलिमेंट्स। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है। HF एक पोलराइज्ड मॉलिक्यूल है जिसमें डेल्टा पॉजिटिव टू डेल्टा नेगेटिव काम करता है। लेकिन वही HCl, IIT 1989 का सवाल है कि HCl मतलब each of the following compound are not so hydrogen bonding, मतलब कौन सा निम्नलिखित में से कंपाउंड जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है? तो वो है HB मतलब HCl। HCl हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का साइज लार्ज हो जाता है, इसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन नहीं बनाता है। HCl मॉलिक्यूल कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं करता है, फॉर्मेशन नहीं करता है। अब आइए, अब हमको इसका एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो सबसे पहला हम क्या बात करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, और अगर सेम एलिमेंट है हमें इग्नोर करना है, जो डिफरेंट एलिमेंट है उसे पकड़ना है। जब हम उसको पकड़ेंगे तो ये देखेंगे कि वह ग्रुप का है या पीरियड का है, तब सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं। हमने कहा कि अगर HF है, आपने लिखा, तो इसमें हाइड्रोजन सभी में कॉमन है। अब देख रहे हैं, जैसे ही आपने हाइड्रोजन बाहर निकाला तो ये सभी का सभी कंजुगेट बेस आपको मिल चुका, एसिड का कंजुगेट बेस। आइए अब हमें पकड़ना है डिफरेंट एलिमेंट्स। तो डिफरेंट एलिमेंट में मेरा कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी ये सभी डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एटम है। तो अब सवाल उठता है कि यह किसका है, पीरियड का है या ग्रुप का है? तो आइए बात करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे कि ये सारे के सारे ग्रुप का है। तो आप याद करो, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम यानी ग्रुप में बढ़ता है। तो ग्रुप में बढ़ता है, इसका मतलब है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा किसका होगा? क्लोरीन का साइज, उससे भी बड़ा एटॉमिक साइज किसका होगा? ब्रोमीन का, उससे भी बड़ा साइज किसका होगा? आयोडीन का। अब देखिए, यही कंडीशन है हाइड्रोजन ग्रुप के लिए कि जैसे जैसे आपका एसिडिक मतलब आपका डोमिनेटिंग फैक्टर बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। डोमिनेटिंग फैक्टर का मतलब एटॉमिक साइज बढ़ना। तो एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसका एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, इसका मतलब है कि उसका रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ओनली फॉर हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स, हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स में सेम ग्रुप में रेडियस बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। यानी इसमें जो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो सबसे ज्यादा किसका? HI का, ग्रेटर देन HBr, ग्रेटर देन HCl, ग्रेटर देन HF। अब इस सभी का कंजुगेट बेस हम कैसे निकालेंगे? यानी उसको स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम दिखा रहे हैं। तो कंजुगेट बेस किसका कौन है? I माइनस, इसका कौन है? Br माइनस, इसका कौन है? Cl माइनस, इसका कौन है? F माइनस। एक बार फिर से मेरी बात को सुनिए। अगर हमारा सेम ग्रुप का एलिमेंट है और ओनली फॉर हाइड्रोजन ग्रुप है या कोई अदर एटम है, तब उसका डोमिनेटिंग फैक्टर इंक्रीज करेगा। हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर इंक्रीज करेगा। डोमिनेटिंग फैक्टर इंक्रीज करने का मतलब कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करेगा इसका मतलब है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। और साथ ही साथ या हाइड्रोजन ग्रुप का एक कंडीशन है, सिर्फ हाइड्रोजन
कि उसका बेसिक स्ट्रेंथ वही होगा जो उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी होगा I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस, ओनली फॉर हाइड्रोजन ग्रुप नॉट अदर ग्रुप एलिमेंट्स। यानी ओनली हाइड्रोजन ग्रुप के लिए एक्सेप्शन रीजन है, एक्सेप्शन कंपाउंड है कि हाइड्रोजन ग्रुप में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कंजुगेट बेस होता है उसी का स्टेबिलिटी बेसिक स्ट्रेंथ में भी होता है। यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है एटॉमिक साइज के ऊपर, डोमिनेटिंग फैक्टर के ऊपर। अगर सेम ग्रुप में एक्टिव एटम होगा तब उसका डोमिनेटिंग फैक्टर मतलब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, ओनली हाइड्रोजन ग्रुप के लिए। और हाइड्रोजन ग्रुप में वही होगा जो बेसिक स्ट्रेंथ है, वही स्टेबिलिटी ऑर्डर भी होगा और वही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी देगा। तो ये है ओनली फॉर हाइड्रोजन ग्रुप। यानी अगर ग्रुप में एक्टिव एटम होगा, अगर सेम ग्रुप में एक्टिव एटम होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है? डोमिनेटिंग फैक्टर होता है एटॉमिक साइज। यानी जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। अब रही बात कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने का मतलब हुआ कि डोमिनेटिंग फैक्टर बढ़ना। तो डोमिनेटिंग फैक्टर तो आपने देखा किसका ज्यादा हो रहा है? आयोडीन का। यानी एटॉमिक साइज आयोडीन का ज्यादा हो रहा है। डोमिनेटिंग फैक्टर मींस एटॉमिक साइज बढ़ा, पकड़ना है आपको। तो एटॉमिक साइज बढ़ा, देखिए बढ़ा आपका। जब एटॉमिक साइज बढ़ा इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एसिडिक बढ़ेगा। अब रही बात स्टेबिलिटी का, तो स्टेबिलिटी में हम कंजुगेट बेस को दिखा रहे हैं। कंजुगेट बेस आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा इस ग्रुप के लिए? इस ग्रुप के लिए सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। अगर किसी ग्रुप के लिए नहीं, ओनली फॉर हाइड्रोजन ग्रुप, क्योंकि ये सभी का सभी नेगेटिव नेचर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कंपाउंड है, क्योंकि सभी में गेनिंग टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी में कम या किसी में ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसमें है? फ्लोरीन में। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जब भी करेगा तो किसके ऊपर करेगा? डोमिनेटिंग फैक्टर के ऊपर। और जो स्टेबिलिटी होगा वही बेसिक होगा और वही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ HI का HBr, HCl, HF। तो ये 12th बोर्ड में क्या पूछा था कि HI is a strongest oxidizing or reducing agent than HF। तो यहां क्या करना है कि HI is more acidic than HF। सवाल 12th का सवाल है कि HI is more acidic than HF। तो क्या रीजन देंगे कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ऑफ HI, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑफ HF। मतलब एटॉमिक साइज HF का कम है, इसके कारण उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। HI का एटॉमिक साइज ज्यादा है, इसलिए उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो और इसमें बहुत सारे जो ऐसे हैं कंपाउंड ओनली फॉर हाइड्रोजन के लिए कि जो वैरी करते रहता है। ये हाइड्रोजन वाले के साथ है, ये एसिडिक नेचर वाले के साथ है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे हमारा चेंज करता रहेगा। सिर्फ इसके लिए ध्यान रखना है। आप जल्दी छापिए फिर हम बात करते हैं। जल्दी इसको उतारिए आप।
चलिए तो मिटा रहे हैं इसको। चलिए तो हम लोग बात करते हैं आगे, दिखाते हैं आपको क्या है आगे। एक लाइन हम नोट में लिख रहे हैं, if active atoms are of same group then dominating factor is atomic size, not electronegativity। मतलब कहता है कि यदि एक्टिव एटम सेम ग्रुप का है तब डोमिनेटिंग फैक्टर यानी एटॉमिक साइज है वो आपका, और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर हमको डिपेंड नहीं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव को नहीं देखना, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर इज एटॉमिक साइज, मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर का एटॉमिक साइज, इसके कारण उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको नहीं देखना है। देन एसिडिक का स्ट्रेंथ यहां लिखेंगे पहला, देन एसिडिक strength will be increased। तब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी यदि एक्टिव एटम ऑफ सेम ग्रुप तब डोमिनेटिंग फैक्टर जो एटॉमिक साइज है नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा उसका इंक्रीज करेगा। यानी रेडियस एटॉमिक साइज डोमिनेटिंग फैक्टर को डिपेंड करेगा। ये सेम ग्रुप का, देखिए यहां लिखा हमने और ऑफ सेम ग्रुप नॉट पीरियड ओनली फॉर सेम ग्रुप। तो आप जल्दी छापें, फिर हम सवाल करेंगे आगे। तब डोमिनेटिंग फैक्टर का मतलब एटॉमिक साइज नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर जैसा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को ही बताता है। हमने लिखा नीचे में लिख दिया है हमने कि एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज्ड, मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर जैसा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ को ही बताएगा जो रेडियस के फॉर्म में है। कब, जब सेम ग्रुप में होगा, तब सेम ग्रुप का जो एक्टिव एटम होगा तो उसका डोमिनेटिंग फैक्टर इंक्रीज करेगा और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव से कोई हमें मतलब नहीं होगा। तो हमने लिखा कि एक्टिव एटम ऑफ सेम ग्रुप देन डोमिनेटिंग फैक्टर इज एटॉमिक साइज, मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, एटॉमिक साइज है, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डोमिनेटिंग फैक्टर है, यानी एटॉमिक साइज है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव को। फिर हमने लिखा है कि जब एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीज्ड, तब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही हमने लिखा है इसको। आवाज म्यूट करो। Then acidic strength will be increased। If active atoms, लिखिए बोल के लिखवा रहे हैं, if active atoms are of same group, then dominating factor जब के बोल रहे हैं ना, if active atoms are of same group, सर बोर्ड में लिख के खुद
If active atoms, आवाज म्यूट करो पर तुम लोग बोलने में रहते हो तुम लोग। If active atoms are of same group, then dominating factor is atomic size. Then dominating factor is atomic size, not electronegative. डोनेटिंग फैक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। then एसिडिक का स्ट्रेंथ विल बी इंक्रीजेड, तब एसिडिक का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। अब हम आपके सामने सवाल लिख रहे हैं। चलिए देखिएगा जो हम सवाल लिख रहे हैं आपके सामने। आइए सवाल सॉल्व करें हम लोग। हमने लिखा H2O H2S, इसमें हमें निकालना है बाबू स्टेबिलिटी ऑर्डर, हमें निकालना है एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें निकालना है बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमें सारा का सारा चाहिए, यही हमको निकालना है। अब आपको हम एक चीज बताए थे, याद करिए आप थोड़ा देर पहले, कि अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है, सेम एटम है, उसको नहीं देखना है, इग्नोर करना है उसे, डिफरेंट वाले को देखना है। तो डिफरेंट वाले को देखना है तो ये भी देखना है साथ साथ कि उसमें आपका जो है वो पीरियड का है कि ग्रुप का है। तो वो तो हम लोग को पता चल जाएगा ना, पहले हम उसको देखें कि ग्रुप का है या पीरियड का है। तो ग्रुप में हमने आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट लाइएगा तो एसिडिक बढ़ेगा, लेकिन पीरियड में भी पता, ग्रुप में बताया आपको पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एसिडिक असर बढ़ेगा। और ग्रुप में क्या देखेंगे कि डोमिनेटिंग फैक्टर मींस आपका क्या एटॉमिक साइज, तो जिसका एटॉमिक साइज बढ़ेगा जाहिर सी बात है कि सेम ग्रुप वाले में जो एक्टिव एटम होंगे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगा। तो आइए दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको नीचे लाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं आपके सामने। देखिएगा आप लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं हम H2O और H2S, यही कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। ये दोनों से H प्लस आयन निकाल के कंजुगेट बेस बनाना है। आइए बना लेते हैं। सबसे पहला H प्लस आयन निकालिए, तो H प्लस आयन आप निकालिएगा तो OH माइनस आयन बचेगा। फिर यहां से आप H प्लस आयन निकालिएगा तो क्या बचेगा हो, HS माइनस बचेगा। यानी आप सभी में से H प्लस आयन निकाले OH माइनस बचा, आप H2S में से H प्लस आयन निकाले HS माइनस बचा। अब चलिए A माइनस यहां भी लिखिए, यहां लिखिए, बात बराबर है, कोई टेंशन ऐसा है नहीं। अब आइए, तो ये आपने क्या निकाला इसका कंजुगेट बेस। अब आप याद करो कि यह पीरियड का है कि ग्रुप का है। चलिए बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक नंबर पता करते हैं। अगर 1 से बढ़ रहा होगा तो पीरियड, अगर 2 8 8 18 से बढ़ रहा होगा तो ग्रुप, याद करो आप। चलिए तो बात करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना, 8। सल्फर का एटॉमिक नंबर देखिए कितना, बहुत 16 है ना, 16। अब आइए, अब देखो तो छोटू किससे बढ़ा, 1 से बढ़ा कि 2 8 8 18 वाला से बढ़ा, 8 वाले से बढ़ा। यानी ये ग्रुप का है, सेम ग्रुप का है। तो किस ग्रुप का एलिमेंट है ये भी हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे, ट्रिक आप सिखाए हैं आपको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में, थोड़ा सा क्या सिखाए हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6, यानी ये ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है।
6 का एलिमेंट है, 6 को रोमन नंबर में ग्रुप को लिखते हैं वैसे, ग्रुप नंबर 6 का, तो ऑक्सीजन। उसके बाद इसमें 8 ऐड करो आप, 8 ऐड किया तो सल्फर का 16 मिला, यानी सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और ये कितना 8। तो देखो तो सेम ग्रुप का एलिमेंट है ना, सेम ग्रुप का है ना, सेम ग्रुप। अब तुम याद करो सेम ग्रुप में क्या बोले थे, डोमिनेटिंग फैक्टर, एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज बढ़ा इसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आ जाओ, यानी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, तो हम लिखेंगे क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे पहला लिखेंगे, किसका ज्यादा होगा, HS ग्रेटर देन OH माइनस। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालिए, सबसे ज्यादा किसका, H2S ग्रेटर देन H2O का। आगे बढ़िए, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़िए आप, किसका ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए जस्ट उल्टा, तो किसका, H2O ग्रेटर देन H2S। फिर से एक बार समझिए मेरी बातों को आप लोग, हमने कहा कि सेम एलिमेंट को छोड़ना है, डिफरेंट को पकड़ना है, डिफरेंट को पकड़ लिए, तो डिफरेंट पकड़े तो एक में मिला ऑक्सीजन, दूसरे में मिला सल्फर। तो अब चेक करेंगे कि ये पीरियड का है या ग्रुप का है, तो लॉजिक जो दिया है उसको अप्लाई कीजिए। अगर मेरा एटॉमिक नंबर एटम का 1 से बढ़ रहा होगा तो पीरियड होगा, और अगर 2 8 8 18 18 से बढ़ रहा होगा तब ग्रुप का होगा। तो चेक कर लेते हैं ग्रुप। आप पूछो सर ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, वेरी सिंपल, उसका एटॉमिक नंबर देख के उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता कर लेंगे। तो यहां एटॉमिक नंबर 8 यानी ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है कि उसका ग्रुप नंबर भी वही होगा जो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 तो ग्रुप नंबर 6। तब पूछिए सर ग्रुप नंबर यहां 6 न लिखे हैं, आप लिखे हैं रोमन नंबर में, तो ग्रुप नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमेशा रोमन नंबर में होता है, कभी भी उसको इंग्लिश नंबर में नहीं लिखेंगे, एरेबिक नंबर में नहीं लिखेंगे। इंग्लिश नंबर को एरेबिक नंबर बोला जाता है केमिस्ट्री की भाषा में, आप लोगों को याद होना चाहिए। ये एरेबिक नंबर है, एरेबिक नंबर का मतलब इंग्लिश नंबर, रोमन नंबर आपका ये है, तो रोमन नंबर में हमेशा ग्रुप को लिखते हैं, हमेशा लिखेंगे आप ग्रुप। चलिए, तो ऑक्सीजन का 8, अब हमें सल्फर है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर में 8 ऐड करेंगे, 16 हो जाएगा। तो क्या हो गया, मतलब 8 8 16, इसका मतलब है कि सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो कितना से बढ़ा, 8 से, यानी सेम ग्रुप का एलिमेंट है, तो हमने लिखा कि सेम ग्रुप। अब आपको पता है कि सर बताए थे डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर बढ़ेगा यानी एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा सेम ग्रुप का। तो देखिए आपके सामने आ गया HS कंजुगेट बेस OH माइनस, फिर आपने लिखा H2S एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर देन H2O, फिर आपने लिखा बेसिक स्ट्रेंथ H2O ग्रेटर देन HS। आप इसको जल्दी छापें, फिर हम बात करते हैं। जैसे हम सवाल लिखते हैं, जैसे सॉल्यूशन देते हैं, वैसे ही आपके कॉपी में होना चाहिए। पहले सवाल लिखेंगे तो सवाल को लिखिए, फिर आंसर देंगे तो आंसर को पकड़ना है, और साइड में जैसे हम लिखते हैं उस तरीके से आप अपने कॉपी में भी लिखेंगे। नोट्स बनाते चलना साथ ही साथ। बाबू आपका नेटवर्क स्लो होगा, हमारे पास दिख रहा है, आप थोड़ा इधर तो रहिए ना। सर यहाँ फुल नेटवर्क है, बाहर के निकल जाएगा। अच्छा, उसको पकड़ के रखो, आप थोड़ा कम बोलो, समझ गया ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को मूव करते हैं।
इसके बारे में आप लोगों ने समझा, देखा आप लोगों ने इसको। आइए बात करते हैं आगे। चलिए, तो अगला सवाल आप लोग के लिए है, NH3 और PH3 इसका निकालना है बाबू हमें। स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये हमें निकालना है। चलिए, तो हम बनाते हैं आपको और आपको सिखाते हैं। सबसे पहले समझना, हम वही लॉजिक अप्लाई करना है जो इससे पहले हमने आपको बता के लाया। लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं करना है, कोई चेंजिंग नहीं करना लॉजिक में। लॉजिक जो हमने वही बताया आपको, वही चीज को आपको यहां लिखना है, समझना भी है, देखना भी है आपको। चलिए तो बात करते हैं क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले दोनों को नीचे लेके आइए, NH3, उसके बाद आप लेके आइए PH3। चलिए, आपने तो लेके आ गया इसको, सवाल को अब लिखना है। सभी से H प्लस आयन को आप निकालेंगे, कंजुगेट बेस का काम करेंगे। तो आपने इस सवाल को लिखा, अब एसिडिक स्ट्रेंथ आपको निकालना है और बेसिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो कंजुगेट बेस पहले बनाएंगे, यानी एनायन बनाएंगे। तो जो एनायन होगा, यानी यहां पे निगेटिव आयन आएगा, तो क्या डेवलप होगा, NH2 माइनस, इसमें से H प्लस आयन निकालिए तो PH2 माइनस, यानी ए इसका क्या हो गया, कंजुगेट बेस, एसिड का कंजुगेट बेस। भाई वेरी सिंपल, वेरी लॉजिकल सवाल। अब हमको पता करना है कि यह ग्रुप का एलिमेंट है कि पीरियड का। तो पता करते हैं कि ग्रुप का या पीरियड का। आइए, तो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। याद होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अब इसमें हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 के बाद अगर 8 होता तब पीरियड में होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि 7 के बाद मेरा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 8 नहीं होने वाला, क्योंकि 8 ऑक्सीजन का होता है। तो फास्फोरस का कितना होगा, इसमें 8 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे छोटू, 8। तो 8 7 कितना होता है, 8 7 15। आप लिखेंगे कितना, 15। अब देखो, याद हो गया तुमको कि इसमें यहां 7 और यहां 8, तो कितना हो गया, 15। अब देखो, तो ग्रुप का है कि पीरियड का, तो ग्रुप का, तो लिखेंगे ग्रुप। अब सवाल ये है कि मतलब ग्रुप नंबर कितना होगा, तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5, तो उसका ग्रुप नंबर भी कितना होगा, 5। लिखाएगा किसमें, रोमन नंबर में, यानी रोमन नंबर में 5 ऐसे लिखे। चलिए, डिसाइड हो गया आंसर इसका। क्या लिखेंगे आंसर, आंसर लिखेंगे कि आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका, PH2 greater than NH2, acidic strength PH3 greater than NH3। अब एक चीज और आपको पता होगा कि ये सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना है जी, sp3। अब कुछ बच्चे को हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, हमको पता है, लेकिन हम आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। देखिए, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 5 होगा, नाइट्रोजन का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन कितना, 3, फास्फोरस के साथ हाइड्रोजन कितना, 3, यानी 3 बॉन्ड बना चुका है दोनों एटम। बाकी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, यानी एक लोन पेयर इन्वॉल्व है। तो इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या जानते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो 3 को सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर एलपी, तो 4 दोनों हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा ना, हो, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर की संख्या
कितना, Ep इक्वल टू 4, फिर जो 4 Ep रखता है sp3 देता है, 25% S कैरेक्टर होता है, यानी हमने आपको बता दिया। चलिए बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे हम आपके सामने, तो बेसिक स्ट्रेंथ आ जाइए जस्ट उल्टा, तो क्या लिखेंगे, NH3 ग्रेटर देन PH3, तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया आपका, तो आप जल्दी छापें, फिर हम बात करेंगे कैमरा ऑफ करो। सर्टिफिकेट 3 का से ट्राइगोनल पैरेलल होगा क्या? हाँ, अगर 4 सिग्मा बॉन्ड से होता ना बाबू तो आपका क्या होता, टेट्राहेड्रल, लेकिन इसमें एक लोन पेयर आ गया इसलिए शेप चेंज कर जाएगा। ट्राइगोनल पैरेलल। हाँ, इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री का होगा, याद रखिएगा, और टेट्राहेड्रल होता तो 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल, सबको याद है। चलिए मिटाना है आपको, ये सवाल आपको हम यहां पे दिखा रहे हैं, बहुत मजेदार सवाल आपके सामने हम लिख रहे हैं, बहुत मजेदार सवाल है, जो बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो सवाल सॉल्व कर लेगा। जैसे H सिंगल बॉन्ड C डबल OH, इसको हम फर्स्ट लिख रहे हैं बाबू, CH3C डबल OH सेकेंड। थर्ड सवाल लिख रहे हैं हम CH3 CH2 C डबल OH। फोर्थ सवाल हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH2 C डबल OH। इसका हमें चाहिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, हमें चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ, हमें चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ। जो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा वो बना लेगा। हम आपके सामने 1 मिनट का टाइम देते हैं सवाल पर सोचने के लिए, और सभी लोग सवाल पर सोच करके इसका आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिएगा। बहुत कम बच्चा जो है सवाल सॉल्व करता है। ऑफलाइन का मजा मत उठाइए, है ना, ऑफलाइन में घंटा चलता था, लेकिन ऑनलाइन में कहां से घंटा चलेगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सवाल सॉल्व कीजिए पहले, और व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चे का आना चाहिए आंसर, लेकिन आता है मात्र 4-5 बच्चे का। ट्रिक दीजिए ना। ट्रिक आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा याद कीजिए आप। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को पकड़िए और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को पकड़िए, सवाल बन जाएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता है उसका क्या बढ़ता था, एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ाइएगा उतना उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सवाल तो बन गया, आप ट्रिक का
इसका हमें क्या निकालना है, कंजुगेट बेस। तो वेरी सिंपल, एक H प्लस आयन यहाँ है, हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। हाइड्रोजन हमेशा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करता है, कभी भी वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देता है, जबकि अल्काइल ग्रुप ऑलवेज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को देता है। तो यहाँ देखिए, आप पूछिए कि सर H प्लस आयन कंजुगेट बेस से निकालने के लिए कहां से निकालेंगे, जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है उसको निकालेंगे कि जो हाइड्रोजन से है उसको और ऑक्सीजन से है उसको निकालेंगे। तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन रख रहा है वही रिपल्सेबल हाइड्रोजन एटम कहलाता है, ना कि कार्बन वाला हाइड्रोजन। ये कार्बन का हाइड्रोजन है, कभी भी रिपल्सेबल नहीं होगा। यहाँ ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिपल्सेबल होता है, इसके कारण H प्लस आयन आप ऑक्सीजन वाले पर से निकालिएगा, याद रहे आपको। आप निकालिएगा CH3COO माइनस, यानी HCOO का, यानी फॉर्मिक एसिड का कंजुगेट बेस कौन सा बना, फॉर्मेट आयन। क्या बना, फॉर्मेट आयन, या इसी को बोलते हैं कार्बोनेट आयन। चलिए फिर आगे बढ़िए, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। देखो छोटू, आपके सामने सवाल आ गया, आपके सामने सवाल आ गया, यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपने बढ़ा दिया, तो पहले आप तुलना कर लीजिए जी, ये दोनों में तुलना करिएगा, सवाल बन गया। हमने कहा था कि जितना ज्यादा नेगेटिव आई बढ़ेगा उतना ज्यादा उसका एसिडिक बढ़ेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा उतना उसका बेसिक बढ़ेगा। तो इस दोनों में कंपेयर करिए, तो यहाँ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट आपने बढ़ा दिया, यहाँ नेगेटिव बढ़ा दिया, तो जिसमें नेगेटिव आई जाता है उसका एसिडिक ज्यादा होगा, यानी फर्स्ट का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा सेकंड वाले के एसिडिक स्ट्रेंथ से। अब हम इसमें कंजुगेट क्या बनाएंगे, इसका बेस बनाएंगे, तो CH3COO माइनस। अब आइए नीचे वाले पे आइए, यहाँ आपने और अल्काइल ग्रुप बढ़ाया, कार्बन चेन बढ़ा दिया, यानी पॉजिटिव आई बढ़ाया, पोलराइजेशन बढ़ा दिया आपने। तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ाइएगा उतना ज्यादा उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, तो उतना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। H प्लस आयन निकालिए यहाँ वाला, तो CH3CH2COO माइनस। अब नीचे वाला निकालिए, चौथे वाले का, CH3CH2COOH। यहां से H प्लस आयन आप निकाल लीजिए, बनेगा छोटू CH3CH2CH2COO माइनस। यानी सबसे ज्यादा अल्काइल ब्रांचिंग इसमें बढ़ रहा है, यानी इसका बेसिक ज्यादा होगा, एसिडिक सबसे कम होगा, उसके बाद इसका सबसे ज्यादा इसका, यानी एसिडिक और स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा भैया, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ। बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए सबसे ज्यादा फर्स्ट, ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन फोर्थ, और बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा किसका, फोर्थ, ग्रेटर देन थर्ड, ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन फर्स्ट। सवाल आपका सॉल्व हो गया। जितना ज्यादा पॉजिटिव आई बढ़ेगा उतना बेसिक बढ़ेगा, जितना ज्यादा नेगेटिव आई बढ़ेगा उतना एसिडिक बढ़ेगा। देखा आपने, सवाल बन गया, जल्दी छापिए। चलिए मिटा रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ
अगला सवाल हम लिख रहे हैं आपके लिए। ये सवाल IIT 2008, 2011, आपका 13, 16, 18 सब में आया है। इतने सारे में IIT का सवाल है, JEE मेन लेवल का है। सवाल क्या है जो देखिएगा, HClO, दूसरा है HClO2, तीसरा है HClO3, चौथा है HClO4। मिटा रहे हैं हम। आवाज म्यूट करो, आवाज आप उसमें म्यूट करें। चलिए देखिएगा, सवाल बहुत आसान है, बहुत सिंपल सवाल आपके सामने हम लिखा है, लेकिन IIT के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सवाल लिखे हैं सिंपल हो। समझिए, सिंपल सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट। और ये सवाल आप बना सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर एक चीज सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, आपके ऊपर नहीं, इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं तब सवाल बनेगा। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अभी तक आपको बता के लाए हैं कि डिफरेंट एलिमेंट को देखना है, यही बता के लाए हैं, सेम को छोड़ना है। तो इस सवाल में तो आपको पता चला कि सब का सब सेम है, हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है तो जरूर, लेकिन एक चीज डिफरेंट है। एक चीज देखिए, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ रहा है और घट भी रहा है। देखिए, पहले वाले में ऑक्सीजन कम है, दूसरे वाले में ज्यादा है, दूसरे से भी ज्यादा तीसरा में ऑक्सीजन है, और तीसरा से ज्यादा चौथा में है। जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है उतना ही ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो आइए, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका, उसके बाद बन गया सवाल। चलिए आइए, अब इसको हम कंजुगेट बेस में कन्वर्ट करते हैं बालक। तो सवाल का सॉल्यूशन निकालते हैं। H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, H प्लस आयन रिवर्सिबल हाइड्रोजन एटम होगा तो क्या बनेगा, ClO माइनस, याद करना है आप। फिर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O Cl, सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H, फिर यहां से H प्लस आयन आप निकालिएगा तो ClO2 माइनस, फिर यहां से आपने क्या किया, डबल बॉन्ड O Cl, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H प्लस आयन निकाल लीजिए आप। फिर क्या बना, ClO3 माइनस। देखिए बाबू, संख्या बढ़ रहा है ऑक्सीजन का, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की संख्या बढ़ेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर बढ़ता था, डिफरेंट एलिमेंट होता था तब, लेकिन यहाँ तो सेम है, तो सेम है तो उसके नंबर पर जाएंगे हम लोग, कितना नंबर उसमें है, कितना ऑक्सीजन है, कितना क्लोरीन है। जितना ज्यादा नंबर रहेगा जिस एटम का, और वो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही होगा तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। डबल बॉन्ड O Cl, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H। हमेशा ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिवर्सिबल हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। देखिए आप सब में ऑक्सीजन हाइड्रोजन रिवर्सिबल लिखे हैं, ना कि क्लोरीन से डायरेक्ट बॉन्ड। जब क्लोरीन से डायरेक्ट बॉन्ड हो जाता हाइड्रोजन का, तब क्लोरीन कभी हाइड्रोजन को रिप्लेस होने अपने पास से नहीं देता है, ऑक्सीजन ही जो है रिप्लेस करता है, इसलिए रिवर्सिबल हाइड्रोजन एटम बोला जाता है उसको। क्लोरीन से डायरेक्ट हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना लिया तो बॉन्ड को रिलीज नहीं करने देता है जनरली टाइम, वो क्या
चलिए, तो इससे भी आपने H प्लस आयन निकाला तो क्या बना वो ClO4 माइनस। ये सभी इसका कंजुगेट बेस है, याद रखना सब बालक। चलिए, तो बन गया सवाल आपका, क्या बन गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो क्या लिखेंगे जी, ClO4 माइनस ग्रेटर देन ClO3 माइनस ग्रेटर देन ClO2 माइनस ग्रेटर देन ClO माइनस। अब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निकालिए आप, HCl। देखिए, हाइड्रोजन डालिएगा तो -4 घटेगा, न्यूट्रल होगा कंपाउंड, पता है सबको। इस नेगेटिव आयन को हटाने के लिए उतना H प्लस आयन जितना निकाले थे उतना डालेंगे हम, तो कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। HClO4, HClO3, HClO2, HClO। अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ आप निकाल लीजिए, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका HClO का, HClO2 का, HClO3 का, HClO4 का। चलिए छाप लीजिए आप लोग, इस सवाल को छापिए, बन गया। और उतना ही इंपॉर्टेंट है, IIT का सवाल खोलिएगा, जैसे ही ये सवाल आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। चलिए, हो गया जी, जल्दी लिखिए आप लोग। एलिमेंट का नाम क्या है? HClO का, HClO का हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्साइड, या इसी को लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरो ऑक्साइड। हाइड्रोक्लोरो ऑक्साइड, ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्साइड लगा, हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रो लगा, क्लोरीन है इसलिए क्लोरो लगा। मिटा रहे हैं भाई मेरे। अगला सवाल आपको होमवर्क देने वाले हैं हम। अगला सवाल होमवर्क, AIPMT का सवाल है। ये जो होमवर्क दे रहे हैं हम, AIPMT का सवाल है हम। पहला सवाल दे रहे हैं क्या, भूले नहीं है आप लोग बॉन्ड लाइन डायग्राम को। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, एक कार्बन लिखा हुआ है, ये क्लोरीन है। इस कार्बन पर क्लोरीन हमने डाला। तीसरा सवाल हमने लिखा, चौथा सवाल हमने लिखा, आयोडीन। इसका हमें चाहिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, ये हमें चाहिए। सबसे ज्यादा फोर्थ का होगा, उसको
पॉइंट। थोड़ा घबरा गए आप घबरा गए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, जल्दी लिखिए सवाल को पहले। और एक सवाल और होमवर्क में आपको दे रहे हैं हम, सभी बच्चे लिख रहे हैं ना? चलिए एक और होमवर्क लिख लीजिए छोटू, बहुत आसान सवाल। CLOH BROH और IOH, ये भी होमवर्क है। CLOH BROH IOH, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर चाहिए, इसका एसिडिक ऑर्डर चाहिए, इसका बेसिक ऑर्डर चाहिए। इस सवाल को दोनों को लिखिए, घर पर ट्राई करिएगा अच्छे से, दिमाग को एकदम शांत करके बढ़िया से पढ़िएगा, सवाल सॉल्व होगा। नेगेटिव आई ग्रुप को पकड़िए, जितना ज्यादा नेगेटिव आई होगा एसिडिक का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा भागेगा। ये बार बार भूल जाते हैं। कार्बन चेन को देखिए ना, यहाँ सभी में इक्वल कार्बन है, CH3 CH2 CH, यहाँ एक क्लोरीन से बॉन्ड है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन तो है ही ना एसिड के साथ। एसिड वाला कार्बन को मिला करके चार को कार्बन है। तो आप नेगेटिव आई को पकड़िए, जो जितना ज्यादा नेगेटिव आई ग्रुप देगा उसका एसिडिक उतना ही ज्यादा होगा। इस दोनों सवाल को लिखिए। और जो YouTube पर वीडियो हम डाले हैं उस वीडियो को भी देखिए। मान लीजिए लाइव क्लास में आपको थोड़ा कम भी समझ में आया हो तो YouTube पर से आप देख करके उसको समझ लीजिए अच्छे से। जब हम YouTube पर से देखेंगे तब आपका उसको लाइक करना भी है और शेयर भी करना है। अपने अपने ग्रुप में लाइक और शेयर